जय श्री राधे कृष्णा। आइए आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आज आप सुनेंगे आश्विन माह के इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, जिसे आप पितृ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहते हैं। भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली एकादशी को पितृ एकादशी या इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इसी दिन शालिग्राम भगवान की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम जी पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पुराणों में वर्णन आया है कि जो भी भक्त इंदिरा एकादशी यानी कि पितृ एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान को 108 बार तुलसी दल अर्पित करता है तो उसके पितरों की मुक्ति होती है और स्वर्गलोक को चले जाते हैं। तो आइए प्रिय बंधुओं, पितृ एकादशी कथा प्रारंभ करते हैं। पितृ एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इसे आप पितृ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुमसे कहता हूँ। कृपा ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुने। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु एवं प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करती रहती थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राज, आपके राज में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो मैंने देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। वे राजा तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक को गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि नारद, कृपा करके मुझे बतलाइए। आपके पिता ने कहा है कि हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए
आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की आने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान एवं श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बतलाइए जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर के किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर के सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के लिए एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डाल करके भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें, मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंद्रा एकादशी व्रत की सभी विधि बतला करके नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंद्रा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंद्रा एकादशी के प्रभाव से उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग करके वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भावना के साथ इस एकादशी यानी कि इंद्रा एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसके सभी पूर्वजों की मुक्ति होती है और सभी को वैकुंठ लोक का स्थान प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, ये रही इंद्रा एकादशी यानी कि पित्रा एकादशी की व्रत कथा। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। बोलिए एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे।